भगवान देवनारायण की, साधु माता की, भैरव जी महाराज की, पूज्य संत चरणों की, भारत माता की। आज के ही पवित्र कार्यक्रम में पूज्य वेद लक्षणा गो माता ने प्रणाम करा, भगवान देवनारायण ने, भैरव जी महाराज ने प्रणाम करा, और मंच पर विराजमान अपना सबका आराध्य और प्रेरणीय उद्बोधन जगह के माध्यम से अपन प्राप्त हो पूज्य स्वामी सुमेनानंद जी, आप सादर प्रणाम करा। इस क्षेत्र का लोक लाडा विधायक नवलगढ़ विक्रम सिंह जी जाखल, प्रधान प्रतिनिधि विपराली, आपको आभार सम्मान, और आप सब सुधीजन गणमान्य जन, माताएं बहनें, युवा साथी, आप सब ने सादर हरिश्मण, जय गो माता, जय गोपाल। जाजड़ गांव की पावन धरा पर आज भगवान देवनारायण के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भैरव जी महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य पर आयोजन समिति और युवा कार्यकर्ता जगह को सुंदर भव्य दिव्य मंदिर बनायो, और भी मंदिर के प्रतिष्ठा को कार्यक्रम को आयोजन करो बा युवा ने, युवा समिति में हृदय से आभार प्रकट करो और बा को साधुवाद वंदन करो। आप सब पिछले 1.5 घंटा से खूब सुन लिया, स्वामी जी अपन अच्छे अच्छे उद्बोधन दे दियो, और संचालक महोदय भी कोई कम ज्ञानी को नहीं, खूब बढ़िया बढ़िया बातें बता दी। इसलिए आप अपन कोई ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता को नहीं, गुरु जी महाराज की और भगवान देवनारायण की प्रतिष्ठा के बाद माँ का दर्शन कर से माँ को आशीर्वाद ले, कोई ज्यादा बताने की आवश्यकता को नहीं, और मन कोई ज्यादा कुछ आवे भी को नहीं। लेकिन वर्तमान की कई सियाल की परिस्थितियां है, वह परिस्थितियां ने देख कर यहाँ मन दुखी हो जाए कि अपन कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। आज अपा भगवान देवनारायण के मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर विद्यमान है, और भगवान देवनारायण आपके जीवन के माध्यम से अपन के संदेश दियो हो, बाका आपा अनुयायी हाँ, बाका आपा भक्त हाँ, पन मानना अगर आपा हाँ, तो वह दिव्य आत्मा से, चेतना से जो भी समाज में सुधारने की जगह बातें अपन प्राप्त हुई, और वह आपा सब नहीं मान रहे हाँ, तो मन लागे है कि मंदिर की प्रतिष्ठा और भगवान ने मानना भी झूठो ही है। मन यह बताओ कि राम ने मानने के लिए राम की पूजा की आवश्यकता है, अथवा राम को जो दियड़ो संदेश है बिन जीवन में धारण करने की आवश्यकता है? कौन सी आवश्यकता ज्यादा है बताओ, सोचो। राम के अगरबत्ती कर ली, राम की पूजा कर ली, और राम की एक बात भी माननी को नहीं, और राम ने मान लो ठीक है के हाँ ना, तो बोलो जोर क्यों हुआ थाने कौन नहीं जना, फिर आप तो राम की तो मान रहे खुली, राम की खाली की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, भगवान कदे प्रसन्न को नहीं हुए। आज घर घर में कलह है, एक भी घरियाल को है नहीं जगह घर में कलह नहीं है, कोई के लुगाई की, कोई के मोटियार की, कोई के भाई की, कोई के भोजाई की, कोई के सासू की, कोई के ढांडा की, कोई के क्या की, सब घर के माने कलह है, और जगह घर के माने कलह है, सब भगवान ने मान रहा है। तो मेरे समझ में को नहीं है कि भगवान झूठो है कि आपा झूठा, या तो भगवान ने मानने के बाद में घर में कोई कड़े नहीं होनी चाहिए, और भगवान ने मान रहा तो भी फिर कड़े तो क्यों? बस वो अगर चानणु जगह चित्त में उगुन है, यहाँ समझ लियो बिको भगवान देवनारायण के मंदिर की प्रतिष्ठा में जानू सार्थक है, नहीं तो थे बैठ कर चुगली करी और थे बैठ कर ताश खेले यार, अठाया भी में कोई अंतर को नहीं, कुछ तो बदलाव करो रे यार। मेरे समझ में को नहीं आई कि एक आदमी 5 दिन से भूखो है और बिन भरपेट भोजन मिलियो, और भी का बाद में भी भूख खत्म को नहीं हुई, तो समझ में ही को नहीं आई यार कि वो भोग ये कहानी है। मतलब आप धार्मिकता, मंदिर देवरा, प्राण प्रतिष्ठा, गुरु ये सब कर रहे हैं, फिर भी ज्ञान आलो वो पढ़ दो, जीवन से बंधु वो हट रियो नहीं है, और वो इसलिए ही नहीं उठ रही है कि आप देवताओं ने मान रहा हाँ, लेकिन देवताओं की कौन मान रहा? देवनारायण भगवान से लेकर भगवान श्री राम और भगवान शिव जी तमाम ही सनातन का देवी देवता हाथ का कहो हो कि रा मेरी पूजा करियो मत करियो चाहे, लेकिन मैं जो कह कर जा रहा हूँ वो काम थे जरूर करियो, वो तो आप करा को नहीं, और देवताओं के अगरबत्ती पूजा भोग कर रहा, पार पड़ेगी नहीं बंधुओं, पार पड़ेगी नहीं। इसलिए भगवान देवनारायण के संदेश देकर गया हा, वो मेरे से ज्यादा थे सब लोग जानो, बाको संदेश जब तक आप स्वीकार नहीं करांगा, हजारों मंदिर भी बढ़ जाएगा, समाज को बल्लो हो डालो नहीं है। सबसे प्रथम पूज्य आराध्य आप
माता की रक्षा नहीं कर रहे है, गौ माता की सेवा नहीं कर रहे है, तो भी के ऊपर बड़ो प्रश्न चिन्ह है कि तू भगवान देव नारायण को भक्त अथवा को वंशज है अथवा नहीं। अरे मैं तो भी अगली बात बोल शुगर थाने बेरो तो गुजरा की उत्पत्ति का ऐसा एड़ी है, गुजरा की उत्पत्ति गौ माता से एड़ी है, और गो भक्त कोई समाज अगर हो तो गुजर हो, और भी गुजर के घर में आज बेटा भैंसिया और लड़िया घूम रही है, गाय है ही नहीं। देवनारायण जी खुश को नहीं होगा, धर्म चाहे कुछ भी कर ले हो, चाहे 4 बार मेरी बात पूरी लागे। हिंदू समाज की कोई भी जाति आप जी की बात बोलना की बड़ी कड़वी है, सबने बुरी लागेगी, और विशेषकर आदमी पूरी बुरी लागेगी। 4 बार लागो 7 बार लागो, चाहे विक्रम जी ने फिर भी वोट लेना है, मन तो थारो ने वोट लेनो और ने नोट लेनो, लेकिन बात सच्ची कर जाऊंगा थान गुजरी नहीं। हिंदू समाज की कोई भी जाति में भारतीय पूज्य वेद लक्षणा गौमाता के अलावा कोई भी अगर पशु है तो बिको घर घर नहीं है, बिको घर कत्ल खानू है। अब सोचने की आवश्यकता है कि थान पशुओं ने कटाकर थान घर चलाणु है अथवा पशुओं की जीवा की सेवा कर थान घर चलाणु है। कुण सो घरियाल को है जगह घर में भैंस भेड़ बकरी है, और भी के घर में कत्ल खानों को वे खटा जाए उरणिया, वे खटा जाए बकरिया, वे खटा जाए पाडड़िया, कत्ल खाना में कट्टे रबागा पिसा थे लो को लो बेरकया बल्लो सी तो 17 बार देवनारायण जी मनाओ चाहे कुछ ही को नहीं हुए। इसलिए आज देवनारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में 3 संकल्प आप सबका समाज ने लेने की आवश्यकता है, और मैं कहते 3 संकल्प पापा नहीं लेवांगा तो भगवान की पूर्ति की मंदिर में भलाई प्रतिष्ठा होगी है, अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने ज्ञान में भगवान देवनारायण की प्रतिष्ठा को नहीं होगी। कौन सा 3 संकल्प? एक तो वो संकल्प कि हिंदू समाज के घर में शराब को नशो कतई नहीं होना चाहिए। राम जी शराब पी ही के तो दिन राम जी ने पूछ रहा शाम को लाल जाड़ी वाला बाबा के जाकर ठेका पर जाकर काम कर रहे हैं, क्या राम जी प्रश्न बताओ आने थे समझा से माताओं थाने टेव टोसाई ने तो यहाँ की नस दबाव होते पति देव की थान लाकर दे, इसलिए आप आदमी की भी नस थारा हाथ में, लेकिन दबाव को नहीं दारू वाले कारण के लिए हिंदू समाज के घर में शराब को नशो, मांस बढ़नो और गौ माता के अलावा कोई भी पशु में नहीं रखेंगे। 3 संकल्प जगह घर में अगर है तो आज तक तो बेरो नहीं थे खड़ा जा जाकर के झाड़ा दिलवाए, और बात झाड़ा से थारे के हुई और के नहीं हुई मैंने बेरो को नहीं, लेकिन मैं जो झाड़ो बता कर जा रहा हूँ दावे से चैलेंज से जगह घर में हिंदू समाज के घर में 3 कार्य, शराब को नशो नहीं है, मांस पढ़नु नहीं है, और गौ माता की वेद लक्षणा गौ माता की जगह घर में सेवा हो रही है। भी घर में कोई भी प्रकार को दुख संकट अगर हुआ तो आप हमारी गारंटी है, साधु की राजनेता की गारंटी नहीं है, साधु की गारंटी है, कर देख लो कोई घर में भी दुख संकट आई कौन से करे, दुख ने तो गड़म गाल रखे। फिर बोले बाबू जी परेशान हो रहा, और परेशान होकर भी तू जी रहा बड़ी बात है कि घर में परेशानी गाल लगी, भैंस रांड पूतनी पाडो पलित है कोनी बाबू जी बूथनी पड़ गई, बूथनी तो सांकड़ से बांध रखी है घर, बड़सी को नहीं कहते रहे, भैंस बूथनी तो है नहीं है तो बता दो, बोलो सनी सिर पर चढ़ गो, सनी की तो तू भैंसा की माँ को तो तू दूध पी रही है, जको सनी की सवारी है भी की दूध पी रहे हार, फिर बोले ए सब चीजा है। इसलिए आज ज्यादा बोलने की आवश्यकता को नहीं। झाझड़ गांव के गोभूमि क्षेत्र में भगवान देवनारायण की प्राण प्रतिष्ठा है। माताओं बहनों बंधुजनों भगिनियों मित्रों, जीवन में अपन दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आप मनुष्य हाँ, आप राक्षस नहीं हाँ, और मनुष्य भी भारत भूमि में जन्म लियो हाँ, सनातन धर्म में जन्म लियो हाँ, गो भक्त वीर तेजाजी महाराज भगवान देव नारायण जबकि धरती पर होया कुल में अपन जन्म लियो हाँ, इसलिए राक्षस की तरह नहीं मनुष्य की तरह जीवन जीने की आवश्यकता है। और मनुष्य बढ़ो, मनुष्य को मतलब यो नहीं है कि मनुष्य को जो शरीर हुआ है, राक्षस के सींग को नहीं हुआ करे है, राक्षस को सो आचरण हुआ है, जगह को आचरण है वो चाहे साधु भी है, भगवान भी पैर रखे है, दुराचरण है वो राक्षस ही है, और जगह का अच्छा आचरण है वो मनुष्य है। बस एक अंतिम बात आज युवाओं के मन में भगवान देवनारायण के मंदिर की प्रतिष्ठा जो करी है युवा मन बार बार साधुवाद आशीर्वाद और बाकी सुकार्य के लिए भगवान की बात पर कृपा हुई के लिए
की प्रशंसा और साथ में ही वो झाजड़ है और झाजड़ की अगोचर भूमि है, गोमाता की भूमि है। पटे भगवान देवनारायण आकर तो बैठ गया। अब ई पूरे जोड़े गमाए ने गोमातावा ने लाकर बैठानी है, मेरो वो आपसे आग्रह है। विधायक जी बैठ गया। नवलगढ़ को सबसे बड़ो गो अभ्यारण्य इस झाजड़ के जोड़े में जगह दिन स्थापित हो जागो तो झाजड़ को तो बंधो है ही है। पूरे नवलगढ़ में आखिर सामने थाने विकराल भस्मासुर आतो दिख रहा है ना विकास को, वो विकास को भस्मासुर नवलगढ़ को जिस तरीके से भस्म करेगो थाने कल्पना नहीं है। यह आधुनिक विकास फैक्ट्रियां के नाम पर अनेक नामा पर हुआ है, अब भविष्य को अंधकार है। ये भस्मासुर ने अगर रोकनू है तो थाने गौ माता की थारी गोचर भूमि में लाकर सेवा करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आप अपनी आने वाली पीढ़ी ने बचा नहीं पाऊंगा। कोई विकलांग जन्मेगा, कोई बावड़ा जन्मेगा, कोई कया जन्मेगा, टेढ़ा बेटा जन्मेगा। इसलिए भगवान देवनारायण विराजमान होगा और भगवान देवनारायण की आराध्या पूज्य वेद लक्षणा गौ माता अगले 2026 की आज की स्थापना दिवस की जब जयंती मंदिर की मनाई जाए तो इस जोड़े में हजारों सैकड़ों गौ माताओं की सेवा होता हो। यहाँ भी आप देखा, यहाँ के दर्शन देखता हो या आप सब मन मस्तिष्क में भी कल्पना ने समझौता हो या अटल से भगवान को आशीर्वाद लेकर जाओगा। पुनः आपने सबने खूब आभार। मेरी कोई भी बात कड़वी लागी तो कोई बात को नहीं, चाहे मेरे से नाराज हो जाओ, लेकिन भी कड़वी बात को चिंतन बंधुओं अवश्य करो। पुनः मेरो आग्रह, अरे गुर्जर समाज वो है जगह समाज में मां पन्ना धाई हुई वर्ल्ड को इतिहास, पूरे विश्व को इतिहास अगर कोई बता दे तो मैं चैलेंज करूं कि देखिए मां आपके पुत्र ने भी स्वामी का पुत्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी, बिन बलिदान कर दियो। यहाँ की माँ कोई हुई है तो गुजरी हुई है, गुजरी और भी गुजर कर के मायने भी दारू, भी गुजर कर के मायने भी शराब, भी गुजर करके के मायने भी जानवर। भी माँ ने सोचने की आवश्यकता है कि तो पन्नाधा की संतान है या वीर भगवान देवनारायण की वंशज है, चिंतन करने की आवश्यकता। जोत जो ही ने जोत खटे पूछ की पाखंड में, अंधविश्वास में, झाड़ा फूंक में, बिना मतलब के दिखावा में बाप पूजती जा रही है। इसलिए माताओं पन्ना दाने जगाओगा तो बहुत बड़ो समाज को बलोगो, जीवन को सार्थक हो। पुनः आभार, धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ।